बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। देखने वाले तमाम लोगों को खुशामदीद। मैं हूँ उन्ज़िला ज़शान। नाज़रीन, आज की ट्रांसमिशन में हमारा मौजू है नुज़ूल कुरान के हवाले से। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अल्लाह ताला की एक ऐसी इल्हामी किताब है जो कि हमारे लिए ता क़यामत ज़िंदा व जावेद है और हमारे लिए हर ज़ाब्ता अखलाक की रहनुमाई के लिए मुकम्मल रहनुमाई फराहम करती है। हम आज बात करेंगे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के मुसलमान पर क्या हुकूक़ हैं और कुरान मजीद हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ कैसे तक़सीम कर सकता है। इस पर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डॉक्टर पीर तारिक शरीफज़ादा हमें ज्वाइन करें और हमारे साथ होंगे जी आरिफ तैयबी साहब। शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। डॉक्टर साहब, आपसे इस मौजू पर आगाज़ गुफ्तगू कर लें। सबसे पहले तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद, इसके नुज़ूल पर हमें बात करनी है। इसके नुज़ूल के मराहिल कितने थे, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद के हवाले से क्या हिदायत हमें जारी की। बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और कुरान हकीम का रमज़ानुल मुबारक के साथ जो निस्बत है वो ख़ुद कुरान हकीम से ही साबित है। परवरदिगार आलम ने ख़ुद हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए, हमारी तवज्जो दिलाने के लिए कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया कि शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। परवरदिगार आलम ने ये जो अज़ीम शान अपना लाफ़ानी कलाम है ये रमज़ान के महीने में सरकार दो आलम के कल्ब अतर के ऊपर नाजिल फरमाया। कुरान हकीम की जब नुज़ूल के हवाले से हम देखते हैं तो हमें सबसे पहले ये एक बड़ा खुशगवार हैरत रमज़ान मुबारक के ताल्लुक़ से हम तक पहुँचती है कि इल्हाम का जितना इल्म भी परवरदिगार आलम ने मखलूक की तरफ मुंतकिल किया उस सारे के लिए ज़माने के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान मुबारक का इंतखाब फरमाया। यानी वो सारा इल्म जो मुख्तलिफ़ अंबिया और मुरसलीन पर किताबों की शक्ल में, सहाइफ़ की शक्ल में नाजिल हुआ, वो सारे का सारा रमज़ान मुबारक की ज़ैल में परवरदिगार आलम ने अता फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सहाइफ़ उतरने का मंजरनामा देखें तो हमें पता चलता है कि यकम रमज़ान को वो अता किया गया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर का नुज़ूल होता है तो 2 रमज़ान मुबारक को होता हुआ नज़र आता है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता की जा रही होती है तो उसके लिए भी रमज़ान मुबारक का इंतखाब होता है। 16 या 17 रमज़ान मुबारक को वो अता की जाती है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इंजील मुक़द्दस का जब नुज़ूल होना होता है तो परवरदिगार आलम उसके लिए भी रमज़ान मुबारक का इंतखाब करता है। और ख़ुद कुरान हकीम जो है वो हमें अपने आयात मुक़द्दसा से ये वज़ाहत करता है कि रमज़ान मुबारक ही वो मुतबरक महीना है जिसमें कुरान हकीम सरकार ख़त्मी मतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतर पर नाजिल हुआ। अब जो कुरान हकीम का नज़ूल है ये और बाकी तमाम इल्हामी जो इल्म अल्लाह की तरफ से इंसानों की तरफ मुंतकिल हुआ उन दोनों के दरमियान एक बुनियादी फ़र्क है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 14 सहाइफ़ अता किए कि सारे के सारे एक दिन एक लम्हे में परवरदिगार आलम ने सुपुर्द कर दिए। तौरात जब अता की, ज़बूर, इंजील जब भी अपने मुक़द्दस किताबें अता की तो एक लम्हे में अपने पसंदीदा नबी और रसूल के हवाले कर दी। लेकिन कुरान हकीम का जब नुज़ूल हुआ तो इसके बारे में शारहीन ने हमें ये बताया कि ये 3 दर्जों पर इसका नुज़ूल हुआ। पहला दर्जा वो था जब आलम अरवा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम की सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तवज्जो ख़ास के अंदर जो है वो तरबियत और तालीम अता फ़रमाई, जिस पर ख़ुद कुरान गवाह है कि अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान के रहमान वो है जिसने कुरान का इल्म अता किया और फिर उसके बाद कुरान हमें बताता है खलक़ल इंसान, यानी उसके बाद इंसान तख्लीक हुआ। आम राइटर भी जब लिखता है कोई किताब तो वो अपना हुस्न तरतीब कायम रखता है, उसके अंदर किसी चीज़ को पहले वाली चीज़ को बाद में और बाद वाली चीज़ को पहले नहीं लिखता। कुरान हकीम की ये तरतीब हमें बताती है कि रहमान वो है जिसने कुरान का इल्म दिया और फिर कुरान बताता है कि उसने इंसान को खल्क किया। इसका मतलब ये है कि इंसान की तख्लीक से बहुत पहले परवरदिगार आलम आलम अरवा में किसी पसंदीदा रूह को कुरान की तालीम अता फरमा रहा था। सो अपने अपने दिल पर हाथ रख के सारे साहिबान फ़िक्र सोचें और अपने दिल से गवाही लें कि अल्लाह की मखलूक में सरकार ख़त्मी मरतबत से ज़्यादा कोई अजीमुल मरतबत कौन सी हस्ती हो सकती है जिसकी रूह को अल्लाह अपनी ख़ास तवज्जो में कुरान का इल्म अता कर रहा हो। तो पहली मरतबा कुरान हकीम का नुज़ूल उस वक्त होता हुआ नज़र आता है। फिर दूसरा जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के साथ हमें कुरान हकीम के यकमुश्त आपको अता कर देने का लम्हा है, उसके लिए रमज़ान मुबारक का इंतखाब होता है। और रमज़ान
मुबारक में भी फिर सूरह कद्र हमें ये बताती है कि परवरदिगार आलम ने शब कद्र के अंदर इस कुरान हकीम को यकबस्ता तौर पर सरकार दो आलम सल्लम के सुपुर्द कर दिया। लेकिन सरकार के यहाँ जो कुरान हकीम के नुज़ूल के बाद उसके जारी करने का और उसके नशर करने का जो अमल है वो जस्ता जस्ता नज़र आता है। और उसकी तफसील हम सब जानते हैं कि उसका आगाज़ जो है वो गारे हिरा के अंदर जब सूरह अलग की पहली 5 आयात रबीउल अव्वल के महीने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतर पर नाजिल हुई, तो गोया वो जस्ता जस्ता कुरान हकीम का आगाज़ था। सूफिया इस पर बड़ा खूबसूरत कलाम करते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह ने जितना भी कलाम अपना उतारा, तौरात, ज़बूर, इंजील, सहाइफ की शक्ल में, उन सब के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना जो हुक्म था ना वो जारी फरमाया और अपना जो उसका फरमान था उसके अपनी मंशा के मुताबिक उसको फ़ौरन जो है वो अपने नबियों को मुंतकिल कर दिया। लेकिन सरकार दो आलम पर जब कुरान नाजिल करने की बारी आई और लोगों तक इसको पहुंचाने की बारी आई तो अल्लाह ने कुरान को इतनी खूबसूरत अंदाज में तकसीम किया कि जहाँ जहाँ से मेरे करीम रसूल की ज़िंदगी गुजरती गई, कुरान बनकर सरकार दो आलम की ज़िंदगी जो है वो लोगों तक पहुँचती रही। हुजूर अगर आराम फरमा रहे हैं तो हुजूर की उस कैफियत को कुरान अपने अंदर बयान करता हुआ नज़र आता है। हुजूर मैदान अमल के अंदर हैं, राजो न्याज अल्लाह से कर रहे हैं, अपनी खानगी ज़िंदगी के अंदर कहीं मौजूद हैं, अपने असहाब को साबका नबियों की वाक़यात सुना रहे हैं। गो के हुजूर की ज़िंदगी का जो लम्हा जिस अंदाज में बसर हो रहा है कुरान उस पर एक लाइव कमेंट्री के तौर पर हमेशा के लिए उस लम्हे को, ज़िंदगी को महफूज करता हुआ नजर आता है। सब आपको भी शामिल गुफ्तगू कर रहे हैं। हमने उलमा से ये सुना है कि कुरान मजीद के मुसलमान पर 3 हुकूक हैं, एक तो उसे पढ़ना, फिर उसको समझना और फिर आगे उसको फैलाना भी। तो क्या इन हुकूकों को अदा किए बगैर हम कुरान मजीद की असल रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम खमसुत्फी बिहा हिरबाइल खातिम वल मुस्तफ़ा वल मुतज़ाब नाम वल फातिमा। माशाल्लाह प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा जा रहा है पहले तो, और आज का मौजू बहुत जानदार है और ज़रूरत वक्त है। हमने सबसे पहले ये देखना है कुरान है क्या। कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। हमने ज़िंदगी गुजारने का उसलूब, तरीका किसी और चीज़ को जान लिया और उसकी वजह से जितनी हमारी ये जो बिगाड़ माशरे में आपको नज़र आता है ये कुरान से दूरी का नतीजा है। जो आपका सवाल है कि क्या हुकूक हैं, सबसे पहले तो कुरान को सीखना। हम ये देखते हैं कि अपने बच्चों को हम मगरिब के ऑथर्स को पढ़ाते हैं, हम कहते हैं कि मगरिब के ऑथर्स पढ़ें, उनका तरीका सीखें, उनका करीना ज़िंदगी गुजारने का सीखें, जबकि हमें हुक्म ये सरकार ने फरमाया 3 चीज़ें अपनी औलाद को सिखाओ। मेरी मोहब्बत, मेरी आल की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत। कुरान की मोहब्बत सिखाना कैसे? ये नहीं कि बच्चे को तोते मैना की तरह आपने एक बार पढ़ा दिया नाजरा और आपने कहा मेरा काम मुकम्मल हो गया। एक मरतबा इसे नाजरा पढ़ाइए, फिर उसको तर्जुमे के साथ पढ़ाइए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में फरमा कर रहे हैं। हुज़ूर मौला कायनात ने फरमाया कि जब मेरा जी चाहता है कि रब मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ, और जब मेरा जी चाहता है कि मैं रब से बात करूँ मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। तो आप देखिए कि हमने बच्चों को सबसे पहले तो सिखाना है, कुरान सिखाना है, फिर सिखाने के बाद उनकी ज़िंदगी में अमलन उसकी जो है ना सक्सेस शुरू हो जाए कि बच्चे को सिखाना है कि अगर वो कुरान पाक कहता है कि वालदैन के साथ एहसान करो, यहाँ पर शान वालदैन कुरान बयान कर रहा है। हमने सिखाना है कि वालदैन से बात कैसे करनी है। आज हमारे माशरे में ओल्ड होम्स जो हैं बढ़ चुके हैं, हमारे इस माशरे का हिस्सा बन चुके हैं। क्यों? कुरान से दूरी है। वालदैन को उठाते हैं, ओल्ड होम में ले जाते हैं। हम देखते हैं कुरान कहता है खाओ, एतदाल के साथ खाओ, हम नहीं इस पर अमल करते, आज हमारी बीमारियाँ बढ़ गई हैं। कुरान की छोटी छोटी बात पे देखिए अमल करते चले, ज़िंदगी आपकी मुस्तनीर होती चली जाएगी। लेकिन जिस तरह कुरान से दूर हो रहे हैं, फिर सिखाने वाला मामला तो अगला है। आप पहले खुद सीखेंगे, उस पर अमल करेंगे, फिर आप सिखाएंगे। लेकिन आप ना खुद पढ़ रहे हैं। हमने कुरान किया क्या है? बस हमने किया ये कि जब कुरान को किस लिए रखा कि जब बेटी की शादी हो रही है, हमने आगाज़ से ख़िताम तक हमने सारे वो अमूर किए जो अल्लाह रसूल नाराज़ हो रहा है। और क्या किया? कुरान के साए के लिए कुरान को मंगवाया, कुरान के साए में रुखसत करो। एक तरफ कुरान के अहकामात को पशे पुश डालकर अब उसके साए में भेज रहे हैं बच्चे को। कोई घर में फौत होता है तो कहते हैं कुरान ले आओ, उस वक्त रखा कुरान, सिर्फ कुरान पढ़ लो उसके साले सवाब के लिए। भाई ज़िंदगी के अंदर कुरान कहाँ है आपका? आपका अखलाक कहा, वो कहाँ है? कहा उसने अखलाक से बात की जाए। कुरान आपको इल्म की अहमियत बता रहा है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। कुरान आपको इल्म कहाँ है हमारी ज़िंदगी में? हमारी ज़िंदगी अमल कहाँ रह गया? हमने कुरान को जो है अपने सिर्फ मकसद के लिए रखा है। इस्लाम पे अमल पैरा नहीं हो रहे हम, इस्लाम को अपने मतलब के लिए रखा हुआ है हमने। जब तक कुरान से नहीं जुड़ेंगे, साहिब कुरान से नहीं जुड़ेंगे, हमारी ज़िंदगी के अंदर रोशनी नहीं आएगी, हमारी ज़िंदगी में सुकून और उजाला नहीं आ सकता। हर मसले का हल वहाँ पर मौजूद है, उससे रहनुमाई लेके हम अपने बहुत सारे मसाइल हैं उन पर काबू पा सकते हैं। नाज़रीन ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक पे जाने से पहले कलाम सुन लेते हैं, फिर छोटी सी ब्रेक है, उसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला एक बार फिर आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, सीरत तैयबा से सीखते हुए
कुरान मजीद पर अमल करना हम कैसे आसान बना सकते हैं, और थोड़ी सी मंजर कशी कीजिएगा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान मजीद नाजिल हो रहा था उस वक्त क्या आलम था, क्या उस वक्त लोग जो उसको अडॉप्ट करते थे उनकी कैफियत की ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। इसमें रब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम कुरान हकीम का सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतना गहरा ताल्लुक़ है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किसी ने पूछा कि हुज़ूर का खुल्क़ कैसा था, तो आपने सवाल करने वाले की तरफ हैरत से देखा और कहा कि क्या तुमने कुरान को नहीं पढ़ा। कहा जो कुरान हकीम है उसकी अमली सूरत का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। इसीलिए हम कहते हैं कि हकीकी फ़लाह अगर कोई शख्स चाहता है तो वो कुरान और साहिब कुरान के साथ जुड़ना शुरू हो जाए, और यही हकीकी तौर पर परवरदिगार आलम की उस आलमगीर और लाफानी रज़ा को पाने का ज़रिया हो सकता है। और ये दोनों आपस में इतने गहरे हैं और इन दोनों का आपस में इतना गहरा ताल्लुक़ है कि अगर कोई शख्स कुरान तक पहुँच जाता है ना, तो सच्ची बात यह है कि वो हकीकत में साहिब कुरान तक पहुंच जाता है। और जो बंदा साहिब कुरान तक पहुंचने का शर्फ पा लेता है, हकीकत में वो अल्लाह की कुर्बत ख़ास का शर्फ पा लेता है। आप तसव्वुर कीजिए ना, माजी करीब की पिछली 3-4 सदियों की सबसे बड़ी शख्सियत बड़े सग़ीर पाको हिंद के माथे का झूमर हज़रत अल्लामा इकबाल को देखिए। आपके उस्ताद हैं मौलवी मीर हसन, सितंबर के महीने में उनका विसाल होता है और सर्दी का मौसम है। अल्लामा का जो है वो यहाँ लाहौर में मौजूद हैं और यहाँ से आप उनके जनाजे के लिए जाते हैं। मुझे ये सआदत हासिल है कि मौलाना अब्दुल सत्तार नियाज़ी ने मुझे ये वाक़या ख़ुद, यानी मैंने उनसे समात का शर्फ पाया, बराह रास्त उनसे सुना जो उस सफ़र में उनके साथ यानी शरीक सफ़र थे खिदमतगार के तौर पर, एक नौजवान के तौर पर। बाद में खैर ये किताबों की ज़ीनत भी बना, लेकिन मैं अपने सामीन और नाज़रीन की तवज्जो के लिए कि कुरान और साहिब कुरान का कैसा गहरा ताल्लुक़ है। आप यहाँ से गए और जाकर अपने उस्ताद जो थे उनका जनाज़ा उठाया और उस सर्दी और ठंड और बारिश के मौसम में वहाँ से कब्रिस्तान तक ख़ुद जनाज़ा लेकर गए, हालांकि अल्लामा की तबीयत इंतहाई नासाज थी। आप जब वहाँ पहुँचे और कब्र में उनके उस्ताद को उतारा जा रहा था तो आप कब्र के करीब एक पत्थर पर बैठे रोए जा रहे थे। लोग आपको तसल्ली और दिलासा दे रहे थे। यकीनन सब लोग जानते थे कि मौलवी मीर हसन के साथ आपका कैसा एक वालिहाना मोहब्बत वाला एक उस्ताद शागिर्द का जो मिसाली कोई ताल्लुक़ हो सकता है वो मौजूद था। मौलाना रोए जा रहे थे और एक ही बात कहे जा रहे थे, कहते थे मैं इस शख्स का एहसान अपनी ज़िंदगी में नहीं उतार सकता, मैं इस शख्स का एहसान नहीं उतार सकता। लोग पूछते इसका सबब क्या है, तो आप फरमाते कि ये वो शख्स है, इसका मुझ पर एहसान है कि इसने मुझे कुरान तक पहुँचाया, और कुरान का मुझ पर यह एहसान है कि उसने मुझे साहिब कुरान तक पहुँचाया। सो इसका मतलब ये है कि खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें अपनी ज़िंदगी के अंदर वालदैन की शक्ल में, असातिज़ा की शक्ल में, माहौल की शक्ल में, महराब व मिंबर से पहुँचने वाले खैर की शक्ल में कुरान से ताल्लुक़ नसीब होता है। जो लोग कुरान से अपना ताल्लुक़ कायम कर लेते हैं, क्योंकि इसे जब भी कुरान पाक को पढ़ा जाए, मैंने पहले भी किसी तकरीब में ये बात कही, किसी नशिस्त में ये बात कही थी कि हज़रत अल्लामा इकबाल के वालिद गिरामी ने उन्हें मुखातिब करके कहा था कि जो तुम कुरान पढ़ते हो ये बड़ा खैर का मामला है, तिलावत का अपना अजर है, लेकिन इसे सिर्फ कुरान की आयात ना समझा करो, और ये मत समझा करो कि ये तुम्हारे लिए सरकार दो आलम पर उतरा वो एक कलाम है जो तुम तक पहुँचा है। कुरान को पढ़ते वक्त इस कैफियत के साथ इसको पढ़ा करो कि गोया ये तुम पर नाजिल किया जा रहा है। फिर तुम्हें इसके मफाहिम उस तरह समझ आना शुरू होंगे कि इसमें तुम्हारे लिए क्या खैर का पैगाम है, तुम्हारे लिए क्या हिदायतनामा मौजूद है। फिर एक और जो बड़ा अहम मामला अहले ज़ौक़ ने हम तक पहुँचाया, वो कहते हैं कि जब आप कुरान को पढ़ें ना, तो कुरान यकीनन अल्लाह का कलाम है, लेकिन इसे पढ़ते वक्त एक तसव्वुर ये भी अपने दिल में रखा करें कि ये वो अपने रब और अपने महबूब सरकार दो आलम के दरमियान की जाने वाली गुफ्तगू है। क्या बात है। जब आप उसको पढ़ते हैं तो गोया परवरदिगार आलम के उस एहसान का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने अपने उस राज और न्याज में आपको शरीक कर लिया है। वो जो महबूब के साथ की जाने वाली गुफ्तगू थी, वो जो खैर का ख़जाना था, गोया इस कलाम मुक़द्दस की शक्ल में अल्लाह ने मुझे और आपको उसके साथ जोड़ दिया है, उस राज को हम पर अफशा कर दिया है। अल्लाह का की मर्जी, रज़ा, मकसूद का फार्मूला आपको मिल गया है। अब इसको सिर्फ अपनी ज़िंदगी तक लाना है और फिर गोया अपने आप को परवरदिगार आलम की हमेशा की राज़ी रह जाने वाली जन्नतों का हकदार बनाना है। तो आरिफ साहब आपको भी शामिल गुफ्तगू करें। कुरान मजीद में हर मौजू पर बात की गई है, सियासत कैसे करनी है वो बताया गया, तिजारत के आदाब सिखाए गए, रिश्तों के तक़द्दुस का बताया गया। सबसे ज़्यादा किस मौजू पर कुरान मजीद में गुफ्तगू की गई? सबसे पहले कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने अपनी रहमत की बात की है, अल्लाह ने अपने रहमान होने का जिक्र किया है, अल्लाह ने अपने पालनहार होने का जिक्र किया। आप सूरत फातिहा को देखें तो आगाज़ ही कहाँ से हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
اللہ نے اپنی رحیمی کریمی کا ذکر کیا ہے. بے شک قرآن کے اندر عذاب بھی بتایا گیا, نوید بھی ہے, وعید بھی ہے, مسرتیں بھی ہیں. سرکار کو شاید مبشر و نذیرہ کہا گیا. بیسیکلی جو قرآن ہے وہ حضور کی نعتیہ دیوان ہے. الحمد سے لے کے والناس تک دیکھیں تو سرکار کے کہیں غلاموں کا ذکر ہے, کہیں حضور کے غلاموں کا ذکر ہو رہا ہے, کہیں حضور کے غلاموں کے گھوڑوں کے سموں کا ذکر ہو رہا ہے, کہیں جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضور کے علم نشرہ کے سینے والے ہیں. یعنی کہ قرآن نعت کے بعد جو ہے اللہ نے بھی انسانیت کو اس کا موضوع بنایا. اس کے بعد انسان کے تقدس کی بات کی گئی. لیکن یہاں پہ بہت اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ممبر سے, جس طرح قبلہ پیر صاحب بیان کریں, ممبر سے صدا جو ہے وہ سلیکٹیو موضوعات کی آتی ہے. ہم دیکھتے ہیں چنیدہ موضوعات ہیں, اس پہ بات کی جاتی ہے, کہا جاتا ہے عذاب کی بات سنائی جاتی ہے. اللہ رحمان کتنا ہے, وہ رحیم کتنا ہے, لوگوں کو اللہ کی ذات سے جوڑنا ہے. اور رب قرآن میں فرماتا ہے تمہارا رب تمہیں بھولنے والا نہیں ہے. آپ جملہ دیکھیے, کسی عام شخص سے میں کہہ دوں یار آپ مجھے بھولنے والے نہیں ہیں, یا آپ کو بھول نہیں سکتا, اس کے دل میں محبت کیسی شامل ہو جائے گی. اور آپ کا رب, آپ کو بنانے والا کریٹر کہہ رہا ہے کہ اور تمہارا رب تمہیں بھولنے والا نہیں ہے. قرآن کے اندر پھر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو رشتوں کا تقدس بیان کر رہا ہے. سب سے پہلے والدین کا رشتہ, اللہ رسول کے بعد کہا کہ ان پہ احسان کرے, انہوں اف تک نہ کہو. یہ یہاں پہ بدتمیزی تو درکنار رہ گئی, کہا کہ والدین سے اف تک کا معاملہ نہیں کرنا. پھر اس کے بعد آپ کو یہاں بتایا جا رہا تھا, آپ دیکھیں خواتین یہ کہتی ہیں, کچھ خواتین کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے حقوق کہاں ہیں. سورۃ النساء اٹھا کے دیکھیں, سب سے پہلے جو حقوق بیان کیے وہ قرآن نے بیان کیے. عورتوں کے حقوق قرآن نے جس انداز میں بیان کیے وہ سب سے اعلیٰ مثال آپ کو نظر آتے ہیں. پھر آپ سورۃ بقرہ اٹھا کر دیکھیے, جس انداز کے اندر سورۃ بقرہ کے اندر ڈیٹیل سے بتایا گیا کہ تمہیں فرعون کے عذاب سے کیسے پناہ دی گئی ہے. اللہ نے رحمت کا ذکر کیا ہے. قرآن اگر پڑھنا شروع کر دیں آپ کی زندگیوں میں نکھار آنا شروع ہو جائے گا. آپ کی شخصی, جس نے اقبال صاحب کا ذکر کر رہے تھے, اقبال کا ذکر کرتے مجھے بات یاد آ رہی تھی کہ وہاں پہ جب بیمار ہوا نا علامہ اقبال, تو لوگوں نے آ کے کہا کہ جناب آپ کو کیا چیز جو ہے بڑی یاد کرتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں فلاں کھانا نہیں کھا سکتا. اقبال نے بڑی پیاری بات کی, وہ فرماتے ہیں کہ جو میں قرآن کی رات کو تلاوت کرتا ہوں, جو رات کو میں قرآن پڑھتا تھا وہ اب گلے کی تکلیف کے باعث نہیں پڑھ پا رہا ہوں میں. اور ان کا جو خادم ہے وہ کہتا ہے کہ جب اقبال قرآن پڑھتے ہیں تو روتے ہیں, اتنا روتے ہیں کہ قرآن کے جو صفات ہیں وہ جو ہے وہ ان آنسوؤں سے تر ہو جاتے ہیں. یہ ہے اقبال. اور پھر اقبال جیسی شخصیت نے یہ قرآن کا دیکھیں, جو قرآن کو اپنے اندر اتار لیتا ہے وہ پھر اقبال بن جاتا ہے. پھر وہ ایسے نہیں کہتا کہ لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب, وہ پھر اس صورت میں ہی کہتا ہے کہ قرآن کی عملی تفسیر بن جاتا ہے. جب سرکار کی ذات اور سرکار کی محبت انسان میں موزن ہوتی ہے تو پھر وہ قرآن کی محبت بھی ساتھ آ جاتی ہے. تو ہم اپنی زندگیوں میں قرآن کا نکھار بھی لانا ہوگا, قرآن کو عملی طور پہ شامل بھی کرنا ہوگا. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے, پھر دوبارہ آپ کو جوائن کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجیے کہ قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے تو بہت ساری بشارتیں اور خوشخبریاں دی گئی ہیں کہ جو قرآن مجید پڑھتے ہیں ان کے لیے آخرت میں انعامات بھی رکھے گئے ہیں, اور پھر روز قیامت وہ شفاعت کا باعث بنے گا. جو لوگ قرآن مجید نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے کیا وعید ہے؟ میں سمجھتا ہوں بندہ مومن کلمہ پڑھ لینے کے بعد اس سے بڑی کیا محرومی ہو سکتی ہے کہ کسی شخص کو اس بات کا علم ہو چکا ہو کہ اللہ کی منشا کا نام قرآن ہے, اللہ کا بندے سے جو تقاضا ہے اس کا نام قرآن ہے, جنت تک پہنچنے کی سبیل, اس کی صراط مستقیم, اس کا راستہ, اس کا ہدایت نامہ وہ قرآن کہلاتا ہے. اس لافانی دنیا کی خوشیاں, اس فانی دنیا کی خوشیاں ہوں یا لافانی دنیا کی مسرتیں ہوں, ان سب کے حصول کا سب سے آسان ذریعہ قرآن ہے. جس شخص کو یہ معلوم ہے اور پھر وہ اپنی زندگی میں قرآن کے لیے وقت نہیں نکال پاتا, تو اسے میں سمجھتا ہوں استغفار سے آغاز کرنا چاہیے. یقیناً اس کے کسی عمل نے اس کی جو خوشخبری ہے, سعید بختی ہے, خوش نصیبی ہے, اس کے درمیان ایک رکاوٹ قائم کر رکھی ہے. قرآن حکیم تو ایسا سرشاری اور محبت والا کلام ہے کہ آپ اس کو پڑھتے جائیں تو قرآن ختم ہونے سے پہلے, اس کی تکمیل سے پہلے بندہ اللہ کی والہانہ محبت میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے. ابھی ہمارے دوست ایوبی صاحب بڑی خوبصورتی سے اس کو بیان کر رہے تھے, اللہ کی رحمت کی طرف ہماری توجہ دلا رہے تھے. آپ تصور کیجئے, یعنی حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب میری دعا کی تکمیل کے لیے مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ اور اشارہ یاد آیا نا, تو میں نے دیکھا کہ جنت کے اندر مختلف مقامات پر اللہ نے اپنے نام کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ رکھا ہے. کہتے ہیں پھر میں جب میری دعا قبول ہو گئی تو میں نے تشکر کے ساتھ ایک دن آنکھیں بند کی اور میں نے یہ سوچا, میں اس کشمکش میں تھا کہ کہیں میں پھر دوبارہ نہ اللہ کی کسی جلال کے نظر ہو جاؤں اور میرے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں.
आप फरमाते हैं कि मैं आंखें बंद करके जन्नत में गुजारा हुआ वक्त उसे ढूंढ रहा था और एक बहुत पुरमसरत बात मुझ तक पहुंची जो मेरी बाकी सारी ज़िंदगी के लिए एक कुंजी बन गई, यानी हर मुश्किल को खोलने की कुंजी बन गई। और वो क्या थी? वो कहते हैं कि मैंने जब आंखें बंद की तो चश्मे तसव्वुर में देखा कि अल्लाह के अर्श के ऊपर सबसे नुमाया कलमा जो लिखा हुआ है वो ये है कि अल्लाह की रहमत उसके जलाल और उसके गज़ब पर 100 गुना भारी है। आप कहते हैं जब मैंने इसको पढ़ा तो मेरे दिल के अंदर एक हमेशा के लिए तमानियत आ गई। मैंने ये तय कर लिया कि अगर मेरा ऐसे करीम और रहीम रब के साथ मामला है तो फिर सिवाय मेरे और मेरे रब की रज़ा और राज़ी होने के दरमियान सिर्फ मेरे तौबा के ना होना जो है वो रुकावट है। इसलिए मैंने अब इस्तिग़फ़ार को अपना मुस्तकिल वजीफ़ा बना लिया। आप तसव्वुर कीजिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा और परवरदिगार आलम के जो सारी मखलूक के जो नामा अमाल है वो उनके सामने खोल दिए जाएंगे और उसकी बुनियाद पर हर शख्स जो है वो खौफ और हब्स का और एक उलझन का इस्तराब का शिकार होगा। ऐन उस आलम में जबकि सारी मखलूक मुस्तरिब होगी, परवरदिगार आलम अपने अर्श के साथ पूरी अपनी शान के लायक जलाल फरमाएगा। और जब परवरदिगार आलम अपनी मखलूक के दरमियान होगा तो ये परवरदिगार के जलाल के सबब इंसानों का इस्तराब कई गुना बढ़ जाएगा। मखलूक बेहोश होगी और फिर होश में आएगी, फिर बेहोश होगी और फिर होश में आएगी, इस कैफियत में होंगे। और परवरदिगार आलम जिसके बारे में लोगों के दिलों में उसका जलाल गालिब होकर बैठ चुका होगा, रासिख हो चुका होगा, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह अपनी मखलूक के साथ जो पहला फ़िक्रा इरशाद फरमाएगा ना, पहली बात जो अल्लाह अपनी मखलूक के साथ बराह रास्त करेगा वो कुरान हकीम की एक आयत है जिसकी अल्लाह तिलावत करेगा। और वो आयत क्या है? उस आयत को सुनिए, उसका मफ़हूम समझिए और फिर तसव्वुर कीजिए कि मैं और आप कितने खुश नसीब हैं, हमें कैसा करीम रब मैसर है। अल्लाह सरकार फरमाते हैं अल्लाह पहला फ़िक्रा इंसानों को मुखातिब करके कहेगा, या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान बता तुझे किस चीज़ ने तेरे करीम परवरदिगार की तरफ से धोखे में रखा। क्या बात है। अब आप तसव्वुर कीजिए इसमें कितना मान है, कितनी मोहब्बत है, कितना रिश्ता है। ये कुरान की बरकत है कि हमें ये बात समझ आना शुरू हुई कि हमारा रब जो है बेशक वो अपनी जलालत के साथ उन सारी सिफात के साथ भी हमारा रब है, लेकिन उसने खुद ऐलान कर रखा है कि बंदा ज़मीन और आसमान के दरमियान अपने गुनाहों से इस खला को पुर करके मेरे पास आ जाए, मेरे सामने पेश हो जाए। मैं ऐसा करीम और रहीम रब हूँ कि अपने बंदे को अपने मामले में किसी की हुई कमज़ोरी, किसी गुनाह के एवज़ एक से दूसरी मरतबा तौबा करने की हाजत नहीं पेश करता। बंदा एक मरतबा तौबा करता है तो अल्लाह सारी नूरानी मखलूक को मुखातिब करके कहता है, देखो कुर्रे अर्जी के फलां कोने पर एक शख्स ने अपने रब से सुलह कर ली है। और फिर उसके लिए ऐसा फरमाने रहमत जारी होता है कि जहाँ जहाँ हिसाब किताब में, यादाश्त में किसी जगह पर उस शख्स का गुनाह लिखा हुआ होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि जहाँ जहाँ इसकी कहीं गुनाह की गवाही मौजूद है उसको मिटा दो। हत्ता कि जब वो अपनी तौबा पर रासिख हो जाता है तो वो खुश नसीब लम्हा आ जाता है जब मखलूक के ज़हन से भी और मखलूक की यादाश्त और तस्करों में से भी उसके गुनाह का जिक्र जो है उसे अल्लाह ताला महव कर देता है। ये वो कुरान है जो हमें ये बशारत देता है कि अपने रब के साथ इस अंदाज का ताल्लुक, कुल वक्ती ताल्लुक कायम किया जाए। तैयब साहब, आपको भी इस बात पर शामिल गुफ्तगू करें, इस चीज़ पर रहनुमाई फरमाइएगा कि जो लोग अटक अटक कर कुरान मजीद पढ़ते हैं, उस तरह से नहीं पढ़ पाते हैं इतनी आसानी के साथ, जो कि अजमी है, उनके लिए अरबिक जो थोड़ी मुश्किल हो जाती है, उनको भी अल्लाह ताला बहुत पसंद करते हैं, उनके लिए क्या कहा गया? अच्छा, सबसे पहले ये देखिए कि आम कोई किताब हो ना, मैं आपसे कहूँ कि मेरी किताब है, उसको मुझे पूरी एज इट इज़ आप याद करके सुना दें, आप नहीं सुना सकेंगे। ये कुरान का ही मौज़ा एजाज़ है, कुरान का ही कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान पढ़ने वाला जब याद करता है तो पूरा कुरान उसे अलहम्द से वन्नास तक याद होता है। ये अल्लाह के कलाम की तासीर है, ये उसकी मोहब्बत है और ये ख़ास एक इनाम है बंदे पे। वो अजमी हो या अरबी हो उसको याद हो जाता है। अब दूसरा मरहला, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या जिन्हें मुश्किल लगता है, जो ठहर ठहर के कुरान पढ़ते हैं, तो उनके लिए दोहरा सवाब है। उनके लिए दोहरा सवाब है। अब आपने देखा होगा पुराने वक्तों में हमारे जो बड़े थे, कुरान अगर पढ़ना नहीं आता तो सुबह उठते हैं, नमाज के वक्त कुरान को खोलते हैं, ज़ियारत करते हैं, चूमते हैं और जो है उसके बाद सादा लोग थे और वो देखें वो कुरान वापस जाए, उसकी बरकतें देखें कि उनकी ज़िंदगियाँ बड़ी खुशहाल, उनकी ज़िंदगी में सुकून, कभी उन्होंने नाम स्ट्रेस का नाम भी कभी नहीं सुना होगा। आज हम तालीमी एतबार से बहुत उरूज पर हैं, डिग्रियां हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सुकून हमारे पास नहीं है। क्यों?
کیونکہ اللہ نے کلام میں اپنے ارشاد فرمایا کہ سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے. ہم اب ذکر سے دور ہو گئے. اب جو لوگ جو سادہ تھے، جو جن کا آپ نے ذکر کیا، اب بھی گاؤں دیہات کے اندر یہ روٹین اب بھی موجود ہے. جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو ہماری مائیں ہیں جنہوں نے جا کے بزرگ ہیں، اب بھی وہ قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں. ان کا لطف ہی اپنا ہے، ان کے پڑھنے کا انداز ہی جو ہے دل کو سکون دیتا ہے. تو یہ جو ہے تعلق اللہ تو چاہتا ہے. رب کی ذات ایسی، دیکھیں دنیا دار سے مانگے نا آپ، وہ ناراض ہو جائے گا. آپ ایک بار مانگیں ایک تعلق سے دے گا، دوسری بار مانگیں ناراض ہو جائے گا. رب کی شانی کریمی دیکھیے. ہاں تو وہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو تو صحیح. تو جب قرآن سے تعلق آپ جوڑیں گے تو پھر آپ کا رحمان سے تعلق جڑے گا. جب رحمان سے جڑ جائے گا تعلق، پھر آپ حضور کی بارگاہ تک رسائی آپ کو مل جائے گی. کیا بات ہے. اس میں ایک چیز ذرا آپ کی اجازت سے ایڈ کرتا چلوں. قرآن حکیم کے بارے میں ایک نہ جانے کیوں ہمارے ہاں معاشرے میں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ قرآن کو سمجھنا شاید مشکل ہے، اور کسی حد تک یہ بات شاید درست بھی ہو کیونکہ عربی ہماری پہلی زبان نہیں ہے. لیکن میں اب پچھلے کوئی 2 دہائیوں سے اپنے سامعین اور ناظرین کو ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں ایک اردو اور پنجابی سمجھنے والے آدمی کے لیے جتنا آسان عربی زبان کو سمجھنا ہے شاید ہی کسی اور زبان کو. اور یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، قرآن حکیم کا جو کلام ہمارے پاس محفوظ ہے امت کے پاس، اس میں کوئی 1880 الفاظ بنیادی ہیں جو قرآن حکیم کی 90% گفتگو کا احاطہ کرتے ہیں. 1880 میں سے 1800 سے زائد الفاظ وہ ہیں جو روزمرہ اردو میں ہم لوگ بولا کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا کہ بہت تھوڑی سی مشق کے ساتھ اور بہت تھوڑی سی حسن ترتیب کے ساتھ اس زبان کو سیکھا جا سکتا ہے. میں ہمیشہ یہ تصور قائم کرتا ہوں کہ کتنی بڑی محرومی ہے میرے لیے اگر میں عربی کو نہیں جانتا، جبکہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ وہ زبان ہے جس میں اللہ نے اپنے محبوب سے گفتگو کر رکھی ہے، جس میں میں نے جب قبر میں اترنا ہے تو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گفتگو کا جس زبان میں شرف پانا ہے، اہل جنت کی جو زبان ہونی ہے. اگر میرا سارا معاملہ ہی عربی زبان کے ساتھ ہے تو جہاں ہم زندگی میں بہت ساری اور ٹیکنالوجی سیکھتے ہیں. میں پچھلے دنوں کسی جگہ ایک کانفرنس میں نے یہ بات کہی کہ یہ جو آئی فونز ہیں نئے، ان کو سیکھنے میں، ان کو ری ارینج کرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے نا، ہفتہ 1.5 لگتا ہے، یقین مانے اتنے دنوں میں ہی آپ پوری قرآن کا جو عربی کا بنیادی مفہوم ہے اس تک شناسائی حاصل کر لیتے ہیں اور رسائی حاصل ہو جاتی ہے. صرف ترجیح کے طور پر اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا امپورٹنٹ بات ہے. تو کیا یہ اچھا ہو کہ حکومتی سطح پر بھی، حکومتی ایوانوں میں بھی اس چیز پر روشنی ڈالے جائے، وہ جو ہمارے تعلیمی مراکز ہیں وہاں پر اس کو سکھانے کا کام جو ہے وہ شروع کریں. ناظرین، ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکے. آپ سے اجازت لیں گے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے وقت افطار. اپنا بہت خیال رکھیے، لیکن جانے سے پہلے ایک کلام آپ کی نظر. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ گئے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ گئے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. جہاں دے محبت کی آواز گونجی، کہاں ہر زلانے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر تو جام شہادت، اجازت اگر تو جام شہادت، لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے.
جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو سیدھی کے آگے پر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مان لو دولت کی کیا ہے حقیقت وہاں مان لو دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے اور وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے کے اندر وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے کے اندر اے بابا میں پانی کا پیاسا لگے ہوں اے بابا میں پانی کا پیاسا لگے ہوں میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے